नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है कितने नंबर ऑफ सेट्स और कितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस करने चाहिए हर वर्कआउट में। नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस कितने चाहिए इसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना हुआ है, आप इस वीडियो में उसे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स कितने मारने और रेपिटेशंस कितने, और इसमें भी सबसे पहले चालू करेंगे सेट्स से। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कितने मिनिमम सेट्स करने चाहिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, और वो है 2 सेट्स। कम से कम आपको 2 सेट्स किसी भी एक्सरसाइज के करने पड़ेंगे, तभी आप उसमें से कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते। अब ये 2 सेट्स भी कैसे काम करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप स्क्वाट्स करने जा रहे हो। सबसे पहले आपने किया 20 किलो, देन आपने लगाया 40 किलो, देन 60 किलो, देन 80, और फिर आपने अपना फाइनल वेट जो कि 100 कीजिए, 100 केजी के आपने 2 सेट्स किए, तब जाके आपको वो 100 केजी एक अच्छा रिजल्ट देगा। अब ये क्यों 2 ही सेट रिजल्ट दे पा रहा है? क्योंकि आपने ऑलरेडी 80 किलो का एक बढ़िया सेट किया, 60, 20 और 40 इन्होंने जो आपको पंप दिया, ये पंप प्लस वो जो 80 का सेट था, इसने जो टोटल आपको मसल्स को जो है एक अच्छा ऑलरेडी पंप और एक फटीग, माइनर फटीग जिसको बोलते हैं, थोड़ा फटीग जनरेट कर दिया है। और ये जो 2 फाइनल सेट है, ये एक्चुअल जिसको आखिरी बोलते हैं ना, आखिरी वो हथौड़ा कील में मार दिया आपने, सो इससे ही आपका जो है वो 2 सेट भी आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। बट आप डायरेक्टली अगर 20 केजी से 100 केजी पे जंप करके 2 सेट्स करोगे, आपको रिजल्ट नहीं आए। सो जो मिनिमम सेट मैंने आपको बताया वो है 2, और उसका तरीका क्या है वो। अब मैक्सिमम की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, तो वो होती है 4 सेट्स। अब ये 4 सेट की ही क्यों लिमिट लगा रहा हूं वो भी मैं आपको अपने लॉजिक से एक्सप्लेन करता हूं। 4 सेट इसलिए क्योंकि 4 सेट को अगर आप 6 करने जाओगे कंपाउंड मूवमेंट में, तो आप ये महसूस करोगे कि उससे नेक्स्ट लेवल की थकान आएगी। आप स्क्वाट्स का एग्जांपल ले लो, 3-4 सेट हर कोई कर लेता है, बट जैसे वो 5, 6, 7, 8 की तरफ आप जाने लग जाते हो, इतना फटीग जनरेट हो जाता है कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बचते ही नहीं हो। मान लो आपने 6-7 सेट स्क्वाट लगा लिए, अब उसके बाद में अगर आपको लेग प्रेस और लंजेस कराने जाऊं तो आप उन एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके लेग्स में ही बहुत फटीग जनरेट हो गया। और एक लिमिट के बाद जब आप हेवी वेट मारते हो तो आप पॉजिटिव के बजाय निगेटिव में जाने लगे। वो जो 100 केजी का मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप उसका 5वां, 6वां, 7वां सेट मारने जाओगे तो ऑब्जर्व करोगे कि आपके जितने रेपिटेशंस निकल रहे थे वो ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे, और शायद आप 100 किलो उठा ही ना पाओ, आपको वापस 80 पे आना पड़े। तो 4 जो सेट होते हैं, दैट इज लाइक द परफेक्ट मैक्सिमम लिमिट फॉर एनी एक्सरसाइज, और वो भी तब करने चाहिए जब आप एक्स्ट्रा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो जिम में। अभी ये तो हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। एक जो स्वीट स्पॉट होता है वो क्या होगा, तो ऑफकोर्स 3 सेट्स होगा। 3 सेट्स आपने इन जनरल करने चाहिए, इंक्लूडिंग के बजाय हम उसको बोलेंगे एक्सक्लूडिंग योर प्रिपरेशन सेट। अब ये प्रिपरेशन सेट क्या होता है, जैसे मान लो मुझे अगर पेकडेक करना है, तो पेकडेक में अगर मान लो मैंने 100 पाउंड लगाया, अभी 100 पाउंड से मेरा मसल रेडी हो गया किस वेट के लिए, 130 पाउंड के लिए। सो 130 पाउंड के लिए रेडी होने के लिए मैंने 100 पाउंड का एक सेट मारा, दैट इज द रेडी सेट, प्रिपरेशन सेट। उसके बाद मैं 130 के 3 सेट मारूंगा, तो वो मेरे मिला के हो जाएंगे 4। और इस तरीके से जो आपने वो जो 3 माने, दैट इज उसी को आप मेनली गिनोगे, और वही आपके मेन सेट होंगे जो आपके मसल्स को बिल्ड करेंगे। ये तो हो गई मिनिमम, मैक्सिमम और स्वीट स्पॉट की बात। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन भी कहीं ना कहीं इसमें आ सकता है। एक्सेप्शन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरा अपना पर्सनल लाइफ का एग्जांपल है ये, डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन का। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मुझे कुछ खास नहीं पसंद, बट एक बार की बात है, मैं जब प्रेप कर रहा था, सो मैंने डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा पंप आया। मैंने 2 सेट मारे, अच्छा पंप आया, अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लग रही थी मुझे। मैंने 4 सेट मारे और अच्छा पंप आया, स्ट्रेंथ तो भी मेंटेन थी। मैंने 8 सेट मारे और अच्छा पंप आया, स्ट्रेंथ तब भी मेंटेन थी। मैंने उसके फाइनली 13 सेट मारे, तब जाके कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी डिमिनिश होनी चालू हुई, और मेरा पंप जो है एक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था, जिसको बोलते हैं डिस्कम्फर्ट वाले लेवल। तब जाके मैंने वो एक्सरसाइज रोकी, और उसमें मैंने टोटल 13 सेट्स किए। अब आप सोचिए, इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता कि ये एक्सरसाइज को 3 ही सेट करना है, उसके बाद एक्सरसाइज चेंज ही करनी पड़ेगी। अरे जब वो एक्सरसाइज मुझे बहुत बढ़िया पंप दिए जा रही है, मेरा पंप नेक्स्ट लेवल जाते जा रहा है, और मेरी स्ट्रेंथ भी एज इट इज मेंटेन है, तो मैं उस एक्सरसाइज को चेंज क्यों करूं? और खास तौर पे तब जब वो एक कंपाउंड मूवमेंट है। ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन इज अ कंपाउंड मूवमेंट, तो वो ऑलरेडी ट्राइसेप के सभी हेड को हिट कर रहा है। सो मैंने वो 13 सेट मारे और मैं
घर चला गया, क्योंकि इतना अच्छा पंप ट्राइसेप में करने के बाद, इतना बढ़िया वर्कआउट करने के बाद ट्राइसेप में किसी और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी उसका टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी जा चुका था और 13 सेट में तो वैसे ही एक्सरसाइज पूरी निपट जाती है। सो ये एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शंस का जो सजेशन है मेरा सिर्फ जो एडवांस लिफ्टर्स है उनके लिए है। अगर इंटरमीडिएट करना चाहते तो अपने कोच से जरूर डिस्कस करें, बिगिनर के लिए तो है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जितनी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बढ़ेगी उतने ही नंबर ऑफ सेट्स को रिड्यूस करना पड़ता है। अब ये रिड्यूस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वर्कआउट का भी एक ड्यूरेशन का लिमिट होना चाहिए। 1 घंटा हो गया, कोई सीनियर बंदा है वो 1 घंटा 15 मिनट 1.5 घंटा हो गया, बट इसके आगे आपने वर्कआउट नहीं खींचना है, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं कुछ एक लिमिट से ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाएगी। और उस डे की भी, अगर इंडिविजुअल डे की भी बात करें तो बॉडी कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबे समय तक के लिए कैटाबॉलिक सिचुएशन में नहीं रहनी चाहिए, उसको उसका पोस्ट वर्कआउट मील मिलना चाहिए। सो हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट का लंबा नहीं खींच सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपके सेट्स बढ़ते हैं, अब ये सेट्स एक्सरसाइजेस क्यों बढ़ेगी? मान लो आपकी चेस्ट अच्छी डेवलप है, सो आपने 2 कंपाउंड कर लिए, 2 आइसोलेशंस कर लिए, बट कुछ एरियाज आपके टारगेट एरियाज जो है वीक पॉइंट है, जैसे अपर चेस्ट हो गया या आउटर चेस्ट हो गया या लोअर चेस्ट हो गया, उसके लिए कुछ आप वियर्ड मूवमेंट्स कर रहे हो अपर एंगल से, लोअर एंगल से, ये भी 2-3 एक्सरसाइजेस ऐड हो जाती है। तो टोटल मिला के करीब 6 से 7 एक्सरसाइजेस भी किसी किसी के चेस्ट वर्कआउट में हो सकती है। अब इसके कारण क्या होता है कि भाई वर्कआउट का वॉल्यूम भी बढ़ते चले जा रहा है। अगर 4 सेट्स हम लोग 6 एक्सरसाइज में करेंगे तो 6 4 जा 24 सेट्स हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके जो नंबर ऑफ सेट्स है वो आपके नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस से भी इफेक्ट होते हैं। अगर एक्सरसाइजेस बढ़ेगी तो सेट्स को आपको कम करना है। कम कहाँ पे करना है ये आपका अपना डिसीजन है। आप किस मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, आप वहाँ सेट्स को ज़्यादा रख सकते हो। जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वहाँ पे एक आधा सेट्स को कम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ड्रॉप सेट्स। जब हम ड्रॉप सेट्स करते हैं तो वो हमारे वर्कआउट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, हमारे मसल फटीग को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। सो ड्रॉप सेट अगर आप करने जाओगे तो आपके नंबर ऑफ सेट्स जितने होने हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होंगे। जैसे मान लो आप बारबेल कर्ल में ड्रॉप सेट कर रहे हो, सो ड्रॉप सेट का मेरा एक स्ट्रिक्ट रूल है, पर्सनल रूल, दैट इज 3 सेट। 3 सेट्स के ऊपर मैं नहीं करता, ना 4 के लिए जाता हूँ, ना 2 के लिए भी जाता हूँ। 2 भी इन अप्रोप्रिएट है और 4 तो जरूरत से ज्यादा ही हो जाएगा। सो 3 इज द स्वीट स्पॉट, 3 ही आपको करनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अब 3 में भी होता क्या है, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ड्रॉप सेट तो यही होता है। ड्रॉप भी कितनी बार आप वेट करोगे? 3 बार। जैसे अगर मान लो आपने 8 रेपिटेशंस निकाले, एक बार ड्रॉप किया, फिर 8 निकाले, फिर एक बार ड्रॉप किया, तो ऐसे 3 बार ड्रॉप करना है आप। सो अगर आप देखें तो ध्यान से ड्रॉप सेट्स में आपके 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टोटल 9 सेट्स हो जाते हैं। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 3 सेट्स इज जस्ट प्लेंटी, वहां तक आपको लिमिट करना है। बट जब आप ड्रॉप सेट डालते हो तो आपके दूसरे जो आप एक्सरसाइजेस करने जा रहे हो, मान लो हैमर कर्ल करोगे, कंसंट्रेशन करोगे, वहां भी आपको सेट्स को थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा। वहां पे भी 3 सेट्स करने पड़ेंगे, आप 4 के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि मसल ऑलरेडी फटीग हो गया है और आपका जो एक लिमिट ड्यूरेशन है वर्कआउट का, जो आपने लिमिट करके रखा है कि हाँ भाई इतनी ही देर मैं जिम में रहूंगा, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट से आप अब खुद डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कितने नंबर ऑफ सेट्स हर वर्कआउट में करने हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ रेपिटेशंस कैसे डिसाइड करें। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ रेपिटेशंस को डिसाइड करने के लिए, वो है मसल का साइज। अगर मसल ज्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल चेस्ट है, बैक है, लेग्स है, तो वहां कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम रहेंगे। और जो आपके छोटे मसल्स है, फॉर एग्जांपल आपका बाइसेप है, ट्राइसेप है, डेल्ट्स है, एब्स है, काफ्स है, यहाँ आपके नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा रहेंगे। इसमें भी आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे काफ्स है, एब्स है, ये मसल्स थोड़े और ज़्यादा रेपिटेशंस डिमांड करते हैं। सो एक जनरल रूल मैं आपको रेपिटेशंस का बताता हूँ। जो बड़ी मसल्स रहती है उसमें आप 6 से 10 रेपिटेशंस तक कर सकते हो, और जो छोटे मसल्स है उसमें करीब आप 10 प्लस जा सकते हो, 12-15 तक। और जो मैंने आपको काफ्स और एब्स की बात बताई उसमें आप करीब 20 रेपिटेशंस तक भी जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रेपिटेशंस डिसाइड करने के लिए कंपाउंड वर्सेस आइसोलेशन। जो भी कंपाउंड मूवमेंट्स होंगे उसमें आप लोअर रेप रेंज में रहोगे, और जो भी आइसोलेशन रहेंगे उसमें आप हायर रेप रेंज में रहोगे। क्यों, ये भी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। कंपाउंड मूवमेंट में क्या होता है, पहले तो हम रेप रेंज समझ लेते। मान लो आप कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हो बड़े मसल के लिए, चेस्ट, बैक, लेग्स, इन के लिए, तो आपकी रेप रेंज रहनी चाहिए 6 से लेके 8 या बहुत हो गया 10 तक। और अगर आप आइसोलेशंस कर रहे हो बड़े मसल के लिए ही, तो आपकी रेप रेंज ज़्यादा रहनी चाहिए, 10 से लेके 12-15 तक भी रह सकती है। और जहाँ तक छोटे मसल्स की बात है तो उसमें भी आपका रेप रेंज थोड़ा
हायर लेवल पे रहना चाहिए। कंपाउंड के लिए भी हायर रहेगा, मीन्स 8, 10 या 12 की तरफ रहेगा, और उसके जो आइसोलेशंस रहेंगे उसमें भी आप थोड़े हायर रेप रेंज की तरफ रहोगे, 10, 12 या 15 की तरफ। अब हम ये समझते हैं कि कंपाउंड मूवमेंट में आखिर लो रेप रेंज क्यों रहती है और आइसोलेशन में हाई रेप रेंज क्यों रहती है। अभी कंपाउंड मूवमेंट में आप बेसिकली कर क्या पाते हो, आप हेवी वेट्स मूव कर पाते हो, और वो भी सेफली एज कंपेयर टू आइसोलेशन मूवमेंट। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस और डंबल फ्लाई का एग्जांपल ले लीजिए। तो बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है और डंबल फ्लाई एक आइसोलेशन। अभी बेंच प्रेस पे मैं चाहे तो 100 किलो भी लिफ्ट कर सकता हूँ, और वो भी सेफली, अगर मेरे पीछे एक स्पॉटर खड़ा है तो। अगर मैं 100 किलो भी अगर बेंच प्रेस मारूंगा तो मैं उसको सेफली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं हायर रेप रेंज पे जाने के बजाय लोअर रेप रेंज की तरफ जाऊंगा, विच इज 6 to 10, क्योंकि हर जानते हैं कि जब तक अपने मसल्स पे हेवी लोड नहीं पड़ेगा वो ग्रोथ के लिए नहीं स्टिमुलेट होने वाले हैं। जब आप 6 से 10 रेपिटेशन की रेप रेंज हेवी वेट से मार लेते हो तो आपके मसल्स को एक अच्छा मसल ब्रेकडाउन मिल जाता है, वो ग्रोथ के लिए रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट मैं जाऊंगा डंबल फ्लाई पे। अब डंबल फ्लाई पे तो मैं 100 किलो नहीं फ्लाई कर पाऊंगा। कितना कर पाऊंगा, अगर मैं 100 का बेंच है तो करीब 50 या 60 किलो के आसपास का मैं डंबल फ्लाई कर पाऊंगा। अगर मैं उसमें 100 किलो करने जाऊंगा तो क्या होगा, इंजुरी का रिस्क, कहीं ना कहीं डंबल अगर गिरा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये उससे ज़्यादा रिस्की है बेंच प्रेस से। अगर मेरे पीछे स्पॉटर खड़ा है तो भी ये रिस्की मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे हम ज़्यादा वेट यूज़ नहीं करेंगे। अब जब ज़्यादा वेट नहीं यूज़ कर रहे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पंप जनरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हेवी वेट तो उठा नहीं पा रहे। हम आइसोलेशन से पंप जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और ये पंप हमारा जो कंपाउंड का पंप था उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि इसमें हायर रेप रेंज है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप आइसोलेशन पे भी हायर रेप रेंज पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छा पंप आएगा। बेंच प्रेस में भी अगर आप लोअर वेट करके हायर रेप रेंज पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छा पंप फील होगा। बट दैट इज द क्वेश्चन, जहां मैं सेफली हैवी वेट उठा सकता हूं वहां मैं हाई रेप रेंज पे क्यों जाऊं। वहां मैं जाऊंगा लोअर रेप रेंज पे और हेवी वेट उठाऊंगा और मसल को ब्रेक डाउन करूंगा। और आइसोलेशन में मैं करूंगा लोअर रेप रेंज, क्योंकि वहां पे रिस्क इन्वॉल्व है, और यहां पे मैं करूंगा हायर रेप रेंज फॉर बेटर पंप। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दोबारा इस पॉइंट को फिर से सुनिए और आपको ये कंपाउंड वर्सेस आइसोलेशन, हायर रेप रेंज वर्सेस लोअर रेप रेंज का पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सबसे बेयर मिनिमम रेपिटेशंस कितने होने चाहिए जो हमें मसल बिल्डिंग इफेक्ट दे सके। अब जहां बेयर मिनिमम की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपाउंड मूवमेंट की ही बात कर रहे हैं। मेरा सजेशन है 2 से 3 रेपिटेशन से कम अगर आप मार रहे हो, दैट इज 1 रेपिटेशन, तो आपको कोई भी मसल ग्रोथ नहीं मिलेगा। जो भी पीआर हिट करने वाले हैं आप कर सकते हैं, आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है कि भाई मैं इतना वेट मूव कर सकता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, बहुत बढ़िया बात है। बट इससे आपको मसल ग्रोथ का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब क्यों मैं समझा रहा हूं यहाँ पे 2 से 3 रेपिटेशन बेयर मिनिमम मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जब आप एक रेपिटेशन स्क्वाट का करके उठ जाते हो, जो स्क्वाट अच्छे से करते हैं उन्हें पता है देयर आर वेज कि आप चीट करके भी ऊपर उठ जाओ, और एक रेपिटेशन में ना कोच के पास इतना मौका होता है, ना आपके पास इतना मौका होगा कि आप इसे जज कर पाए कि मैंने वो प्रॉपरली मसल को यूज करके लिफ्ट किया या नहीं किया। बट जब आप पहले रेपिटेशन के बाद दूसरे और तीसरे की तरफ जाते हो, इजीली आप खुद भी जज कर पाओगे कि ये मैंने प्रॉपर फॉर्म से किया, क्या मैंने मसल को एंगेज किया, क्योंकि जब तक मसल एंगेज नहीं तब तक कोई ग्रोथ होना नहीं है, क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे मसल बिल्ड करना है। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 रेपिटेशन करना है, जिससे ये इंश्योर हो कि वो वजन आपने मसल से ही उठाया है, तभी जाके आपको ग्रोथ मिलेगा। एक रेपिटेशन से भी ग्रोथ हो सकता है, बट दैट इज द थिंग कि आपको इंश्योर करना है कि ये उठा तो मसल से ही है, और उसके लिए 2 रेपिटेशन तो आपको बेयर मिनिमम लगना ही है। 2 से 3 मेरा रिकमेंडेशन है, और ये जो 2 से 3 रेपिटेशन है ये होंगे सेल्फ, पीछे वाला हाथ भी नहीं लगाएगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो 2 से 3 और एडिशनल रेप्स कर सकते हैं सपोर्ट लेके, वो भी आपको फर्दर मसल ग्रोथ कुछ एक्सरसाइज में दे सकते। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा लास्ट में एक्सेप्शन की। एक एक्सेप्शन ऐसा मैं आपको समझाता हूं जो आप भी चाहे तो ट्राई कर सकते हो, वो है स्क्वाट्स का। स्क्वाट्स में जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 6 से 8 रेपिटेशन करना चाहिए, 10 के ऊपर नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। आप एक काम करो, आप उसमें 20 रेपिटेशन मारो, 20 रेपिटेशन के 3 से 4 सेट करो। आपको देखो इतना बढ़िया पंप आएगा, आपके लेग्स ऐसे दिखेंगे जैसे जिंदगी में कभी नहीं दिखे। अब ये होता क्यों है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। जब आप कभी कभी मसल को इस तरीके का यू टर्न चेंज देते हो जो उसने कभी नहीं देखा होता है, आपकी मसल्स बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करती है।
बट जनरल रूल जो होता है वो लोअर एप्स का ही होता है। ये आप 1 2 3 बार करोगे आपको ग्रोथ मिलेगा, बट उसके बाद वो आपको ना ग्रोथ देगी ना स्ट्रेंथ देगी। तो आपको लौटना कहाँ पड़ेगा, आपको लौटना पड़ेगा वही 6 से 10 रेपिटेशन के लिए। सो ये जो एक्सेप्शन है ये एडवांस एथलीट्स अपने लिए ट्राई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट अपने कोच के एडवाइस में कर सकते हैं, और बिगिनर के लिए तो है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ अब आप अपने रेपिटेशंस और सेट्स खुद से डिसाइड कर पाएंगे, खुद से प्लान कर पाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।